जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये पार्ट 10 नंबर की वीडियो होने वाली है। पार्ट 9 तक की वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने 850 प्रश्नों को पूरा करवा दिया है। आज हम देखेंगे 851 से लेकर के 1000 प्रश्नों तक। तो आज की वीडियो में 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर जाकर के देख लें। विश्वास रखना, अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देख करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और 851 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, और हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप इन प्रश्नों को देख करके जाते हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम फतेह करके आएंगे। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? कई बार प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ? तो 1921 में। कब? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। किसे? तो भारतीय संगीत का। किस प्रकार आप ध्यान रखेंगे? तो सा से संगीत और सा से सामवेद। तो संगीत का जो आदि ग्रंथ है ये सामवेद को कहते हैं। 855 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो गौतम के द्वारा। न्याय किसके द्वारा? तो गौतम के द्वारा। पूछा जाता है सांख्य तो कपिल। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, योग पतंजलि। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो जब अनुच्छेद बना था तो किसमें, उसमें 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में बढ़ गए हैं। तो आपको बताना है कमेंट करके कि टोटल अब कितने हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में यह वर्णित किया गया है, यह लिखा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। किसमें? तो अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक पूछा जाता है तो धन विधेयक 110 में। किसमें? 110 में। और संसद की संयुक्त बैठक ये अनुच्छेद 108 में और धन विधेयक 110 में है। अगला है, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन? तो वीवी गिरी। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख। क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग हो जाएगा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इस्पात उद्योग है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से। किसकी मदद से? तो रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। क्या हो जाएगा? तो भिलाई है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से। भिलाई रूस, ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत का सर्व प्रमुख
रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य केरल इसका राइट आंसर है, गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक समय तक उत्पादन, बात करेंगे सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? पूछा गया प्याज सबसे ज्यादा किस राज्य, कौन सा जो राज्य है प्याज का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो महाराष्ट्र करता है। रबड़ की बात करेंगे तो केरल, हमने आपको बताया रबड़ केरल, और प्याज की बात होगी तो महाराष्ट्र। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो लोएस पठार की बात करेंगे तो ये स्थित है चीन में। कहां पर? तो चीन में। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में प्रचलित है फुलकारी लोक कला। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी लोक कला। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेवाना। क्या? तो पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इकेबाना कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गोविंद सिंह ने डाली। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गोविंद सिंह ने। किसने? तो खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव ने। विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के कारण। किसके कारण? तो विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण द्वारा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या फिर कोरोना हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? 460 सेकंड। कितना? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण? तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस। क्या है? तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अक्रिय गैस। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? लाल बात करेंगे तो लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाई की नोक पर क्या होता है? तो लाल फास्फोरस। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाप अंगार। किसका? तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। किसमें? तो बांस को वर्गीकृत किया जाता है घास में। किसमें? तो बांस को वर्गीकृत किया जाता है घास में। धनिया का उपयोगी अंश कौन सा होता है? पत्ते और सूखे फल की बात करेंगे तो ये धनिया का उपयोगी अंश होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग होता है। क्या होता है? तो लाल होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। क्या है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका
भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया था 1911 कोलकाता में। कहां पर? तो 1911 कोलकाता में। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो कैलाश सत्यार्थी ने। किसने? तो कैलाश सत्यार्थी ने। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? कोर्ट हो जाएगा। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में स्थित है हौज खास किला। एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत कक्ष में 2 टर्मिनल होते हैं। कितने? तो 2। पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? चपटा अंडाकार बताया जाता है पृथ्वी के आकार को। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है? श्रीलंका हो जाएगा। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक हो जाएगा। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? लाल फास्फोरस लगाया जाता है माचिस की तीली के सिरे पर। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन? तो 1977 में ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? जल की। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। क्या हो जाएगा? तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। कहां पर? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है मौर्य साम्राज्य की राजधानी। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नौरोजी। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? चीन हो जाएगा। एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? शास्त्रीय संगीत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है रेशम पालन। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय का जो होता है ये 7 से कम होता है और क्षारीय की बात करेंगे तो ये 7 से अधिक होगा। क्या? तो 7 से अधिक क्षारीय का, 7 होगा उसका उदासीन होगा और 7 से कम अम्लीय होगा। ध्यान रखेंगे। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। किसमें? तो चतुर्थ भाग में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? तो प्राकृत और प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? तो प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कटक में। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1978 में किया गया 44वां संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया पहला संविधान संशोधन, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्या चांडे।
राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 में। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के। भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? चेन्नई में। वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वी.आर. मेहता को। किसे? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वी.आर. मेहता को। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है? दिल्ली में है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का की बात करेंगे तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। अंडमान व निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नैनीताल में की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कटक में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में। कब? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा राज्य की बात करेंगे तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। किसे? तो संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए वो ह्यूम को। किसे? तो ए वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। क्या? तो दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो डफरिन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में। कब? तो 1885 में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो करजन ने। किसने? तो करजन ने। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। क्या? तो बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। सौरमंडल का वायतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा। क्या? तो चंद्रमा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमान का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं विट में। किसमें? तो विट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये आनंद मठ से संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है राष्ट्रीय गीत से। किससे? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना तो चैत्र होता है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था तो शेर था। क्या था? तो शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो काली मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में
दरारें पड़ जाती हैं तो काली मिट्टी में, किसमें, तो काली मिट्टी में। अगला है पश्मीना, जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई, तो जम्मू कश्मीर में। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, या पहली बार किस राज्य में बनाई गई, तो जम्मू कश्मीर में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है, लुप्त प्राय प्रजातियों का। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रथम रसायन मौजूद होता है, सोडियम कार्बोनेट। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है, क्या, तो लाल। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि है, बात करेंगे भारत की किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है, तो गुजरात की। किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं। राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है, तो राज्यसभा के उपसभापति। वेद में सर्वाधिक वार किस नदी का वर्णन है, सरस्वती नदी का वर्णन वेद में सर्वाधिक वार है। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है, नील नदी के तट पर बुडापेस्ट स्थित है। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के प्रमुख, बात करेंगे पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है, तो नहर है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तीरंदाजी से है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, केसिन हो जाएगा दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है, राजद्रोह। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है मौर्य साम्राज्य की राजधानी। लूसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, मोनपा। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है, अमर जीवन। भारत में दहेज निषेध के अधिनियम कब पारित किया गया, 1961 में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। 1000 प्रश्नों का ये सेकेंड लास्ट है, तो प्लीज अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आगे काम कर सकें। ध्यान रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होना जाता, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको एग्जाम में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। बहुत कम समय में आप उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो हुबहू एग्जाम में मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे। तो भारत के किस वर्तमान राज्य में आज शंकराचार्य का जन्म हुआ था, केरल में। टेस्ला किसकी इकाई है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। दोस्तों 10 वीडियो में, टोटल कितनी वीडियो में, 10 वीडियो में 1000 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो 1 से शुरू करना और 10 वीडियो तक देख लेना, आपका मन करेगा तो 2 स्पीड में देख लेना। तो मैं विश्वास दिलाता हूं फतेह कर जाएंगे एग्जाम को। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।